इवनिंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज गुड इवनिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो शाम के 6:30 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी जस्ट 1-1.5 घंटे पहले यार मैं एक ब्लॉग शूट करके आया, तो ऋषिकेश में एक और प्रॉपर्टी लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। प्रॉपर्टी जो यार हमारे ऋषिकेश श्यामपुर में रहने वाली है, जो कि रजिस्ट्री विद दाखिल खारिज है और हाईवे से जो है यार अप्रोक्स यार 500 मीटर की दूरी पर है। बहुत ही अच्छी जेन्युइन प्रॉपर्टी है। 139 वर्ग गज में बना हुआ है। स्पेस के मामले में बहुत अच्छा है, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा अंदर से भी बाहर से भी। तो चलिए पहले आप लोगों को यार लोकेशन दिखा देते हैं कि हाउस की लोकेशन क्या है। बहुत ही शांत इलाका है यार, ग्रीनरी है, लोगों ने अपने अपने आंगन में यार पेड़ पौधे लगा रखे, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप नेशनल हाईवे के इतने ज़्यादा करीब है, ना कोई शोर है ना हल्ला है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए पहले आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखाते हैं, प्रॉपर्टी कैसी रहने वाली है। बाकी गर्मी से तो बहुत बुरा हाल है यार, क्या करें। तो फ्रेंड्स यार पहले मैं आप लोगों को जो है इसकी आसपास की लोकेशन दिखा देता हूँ। मकान जो है 139 गज में बना हुआ, 139 रजिस्ट्री विद दाखिल खारिज है। रोड वगैरह जो है मैं बाद में आपको बता दूंगा कितने फुट की रहने वाली है। हाईवे से जो है 500 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ही अच्छा वातावरण है और नेशनल जो आपका हरिद्वार और ऋषिकेश वाला जो रास्ता है उससे जो है मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। ये जो मकान वगैरह आप देख रहे हो उसके जस्ट पीछे जो है नेशनल हाईवे है। ये रोड है, काफ़ी शांत वो है, हरा भरा वातावरण है यहाँ का। तो आप लोगों को अभी नया ही मकान बना हुआ, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये गली जो है वहाँ पे बंद है, तो अंदर चलते हैं। तो ये इसका कुछ गेट रहने वाला है। बाहर से आप ये देख लो, ये बाउंड्री वगैरह भी इन्होंने सब करवा रखी है। अंदर जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमें काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है देखने को, जैसा कि आप ये देख सकते हो। काफ़ी बड़ा जो है, इसमें आपकी एसयूवी वगैरह इजीली पार्क हो जाएगी और बाइक वगैरह, टू व्हीलर वगैरह जितने 2-3 भी होंगे वो भी आराम से पार्क हो जाएंगे। आप ये देख लो, इस तरीके का रहने वाला है। इधर भी जो है इन्होंने लगभग जो है 5.5 फुट का स्पेस दे रखा है, ताकि विंडो को जो है वेंटिलेशन मिले। और हेडपम्प का इन्होंने यूज़ करा हुआ, जो आजकल देखने को बहुत ही कम मिलता है। तो हेडपम्प का पानी भी है और सरकारी पानी भी, जैसा चाहो आप वैसा यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके का इन्होंने बना रखा है। इस पर लैंप वगैरह सब लगा रखे हैं। तो अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, इसकी भी 2 एंट्रीज़ हैं। एक यहाँ से है, डबल जाली का पल्ला भी है, और एक अंदर 2 पल्ले हैं, एक उधर से है। तो दोनों तरफ से रास्ता है। इसका ऊपर का जो डिज़ाइन रहने वाला है कुछ इस तरीके का रहने वाला है। अभी हम छत पर भी चलेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का स्टेयर वगैरह जो है सब इसके बाहर से ही है। तो पहले मैं जो है आपको यहाँ से अंदर एंट्री करता हूँ। तो यहाँ से अंदर हम लेके चलते हैं। तो नीचे जो है हमें पत्थर देखने को मिलता है, पत्थर वर्क पूरा करा हुआ है। पर्दे वगैरह सब इन्होंने लगा रखे हैं, हालांकि कोई इसमें रहा नहीं है, बस ये पर्दे वगैरह इन्होंने सब इसमें इसलिए लगा दी ताकि जो भी लेगा उसे कोई भी काम करवाने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी। ये शोकेस वगैरह लगा रखा, ऊपर सिंपल पीओपी वर्क रहने वाला है। पंखे वगैरह जो है इन्होंने सब इन्होंने लगवा रखे हैं। 2 विंडो है इसमें, इस तरीके का देख लो डिज़ाइन वगैरह जो है। तो ये है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। मॉडलर स्विचेस वगैरह सब लगा रखे, केबल के कनेक्शन वगैरह सब इन्होंने दे रखे हैं। तो अंदर एंट्री करने से पहले जो है मैं ये दिखा देता हूँ। जो दूसरा एंट्रेंस मैं आपको बोल रहा था वो यहाँ से है, जो सीधे बाहर निकलता है। तो 2 एंट्री है, फैमिली के लिए प्राइवेसी बनी रहेगी। इस तरीके का लॉक का यूज़ करा हुआ है इन्होंने, जो कि मॉडलर रहने वाला है। तो जैसे ही हम जो बैठक से थोड़ा सा अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है लैट्रिन बाथरूम जो है कंबाइंड देखने को मिलता है। इस तरीके की टाइलें लगा रखी, टैब वगैरह की आप फिटिंग देख सकते हो। काफ़ी जेन्युइन चीज़ लगा रखी इन्होंने। वेंटिलेशन के लिए वहाँ पे जो है विंडो दे रखी है। बाकी गीजर का फिटिंग वगैरह सब इन्होंने वहाँ दे रखा। इसमें जो है ये इंग्लिश टॉयलेट का इन्होंने यूज़ करा हुआ। आप ये देख लो, काफ़ी अच्छा बना रखा है। बहुत ही ठीक लगा मेरे को मकान, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनका फ़ोन आया तो हमने कहा चलो वीडियो बना देते हैं। बाकी जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें एक वॉश बेसिन देखने को मिल जाता है हाथ मुँह धोने के लिए, और एक छोटा सा स्पेस हमें यहाँ भी मिल जाता है। आप इसमें कोई भी सामान वगैरह आराम से इजीली रख सकते हो, कोई भी स्टोर वगैरह बना लो या कुछ भी कह लो आप इसे। इसमें भी ऊपर दे रखा है इन्होंने। तो इस तरीके का स्पेस है। बाकी और अंदर हम चलते हैं तो फर्स्ट बेडरूम जो है हमारा इस तरीके का रहने वाला है। पीछे बैक साइड में भी 2-2.5 फीट के आसपास जगह इन्होंने छोड़ रखी है। इसमें भी विंडो इन्होंने कम से कम 3 विंडो दे रखी है। एक विंडो इधर दे रखी है, एक इधर है और एक इधर है। और यहाँ पे अलमीरा का यूज़ भी इन्होंने कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। ऊपर जो है सिंपल पीओपी वर्क हो रखा है इस तरीके का। और नीचे तो ये आप ही देख रहे हो। तो कमरा भी काफ़ी बड़ा है, स्पेस के मामले में ठीक ठाक। तो मैं जो है अब आपको अलमीरा दिखा देता हूँ। अलमीरा जो है हमारी वुडन वर्क में है, काफ़ी अच्छी फिनिश कर रखी है इन्होंने। हैंगर वगैरह सब टांग रखे, आप ये देख लो। आराम से आप सामान वगैरह का स्टोरेज वगैरह का इन्होंने पूरा ऑप्शन दे रखा है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यार। मतलब मकान में आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से बगल में हम अंदर एंट्री करते हैं तो ये हमारा सेकंड बेडरूम रहने वाला है, जो कि इस तरीके का है। बेडरूम में पीछे विंडो दे रखी है, पीछे जो है 2.5 से 3 फीट के आसपास जगह छोड़ रखी है। इसमें भी ऊपर आप ही देख लो, सिंपल पीओपी वर्क करवा रखा है।
बाकी प्राइस वगैरह जो है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा, पहले मैं वीडियो बना लेता हूँ तो आपको मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊँगा कि इसका प्राइस वगैरह क्या रहने वाला है। इसी में जो है अंदर एक मतलब लाइट जला देते हैं। कमरे के अंदर ही जो है कि इन्होंने एक टॉयलेट इंग्लिश यहाँ पे दे रखी है, बाकी ये शावर वगैरह इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। इसका वॉश बेसिन यहाँ से बाहर जो है वेंटिलेशन पूरा इन्होंने दे रखा, ये सब इन्होंने इस तरीके का लगवा रखा है। तो मैंने सब कुछ आपको दिखाई दिया। अब जो है मैं आपको इसका पूजा रूम भी दिखा देता हूँ। ये पर्दा लगा रखा है, तो यहीं पे एक पूजा रूम रहने वाला है जो कि इस तरीके का रहने वाला है। आप ये देख लो, पूजा रूम भी काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने इस तरीके का। ये कुछ डिज़ाइन है, तो सब कुछ है इसमें यार। बाकी ये देख लेते हैं किचन की लाइट जला देता हूँ पहले। तो ये हमारी किचन रहने वाली है, जिसकी खिड़की जो है हमारी पोर्च में खुलती है, तो वेंटिलेशन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है। ये किचन जो है हमारा मॉडलर इन्होंने बनवा रखा है। बाकी टाइल वगैरह का आप डिज़ाइन देख सकते हो। किचन जबकि हमारे कमरे के अंदर है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है एक जाली वाला पल्ला इसमें भी दे रखा है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जाली वाला पल्ला दे रखा। बाकी ये डिज़ाइन है कुछ किचन का, और ये आप देख लो ग्रेनाइट का यूज़ करा हुआ। बाकी ये सब बोर्ड वगैरह लगा रखे इन्होंने, लेमिनेटेड होते हैं, देख लो। अच्छा हैवी वर्क काम करा हुआ है इन्होंने पूरा। इस तरीके की बास्केट वगैरह लगा रखी, ये सिंक वगैरह है। बाकी ये टैब वगैरह दे रखे हैं, टैब वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ भी देख लो गीजर की फिटिंग वगैरह। चिमनी वगैरह आप लगाना चाहो तो यहाँ पे चिमनी का भी पूरा डिज़ाइन इन्होंने दे रखा, वहाँ से आप वेंटिलेशन के लिए बाहर आप दे सकते हो। तो यार तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखाई दिया। अब फ़िलहाल चलते हैं बाहर की तरफ। फिर बाहर से जो है, बाहर जाने के लिए जो है मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ, सेकंड दरवाजे से जो मैं आपको बता रहा था। तो बाहर आपको दिखा देते हैं। तो ये बाहर से जीना कुछ इस तरीके का रहने वाला है। तो चलते हैं। तो अब हम छत पे आ गए। छत पे आने से पहले मैं आपको ये स्पेस भी दिखा देता हूँ। ये स्पेस भी लगभग 3.5 फुट का। आपको कोई सामान वगैरह रखना हो, यहाँ पे भी लाइट वगैरह इन्होंने सब लगा रखा है इस तरीके का। आपको कोई सामान वगैरह रखना हो तो स्टोरेज के काम आएगा। छत पे चलते हैं। तो छत पे भी काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पूड़ी वगैरह सब इन्होंने करवा रखी है। छत से माहौल कैसा रहने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 139 गज में बना हुआ है, 139। बाकी यहाँ से हाईवे जो है उन मकानों के जस्ट पीछे ही है। तो आसपास जो है यार काफ़ी यार नेचर के लोग करीब हैं। यहाँ पे लोगों ने पेड़ पौधे काफ़ी लगा रखे हैं। बाकी आप ये देख सकते हो, इधर आम के पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं सारे। तो घर भी अच्छे अच्छे बना रखे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके की छत है। छत काफ़ी लंबी चौड़ी है, यहाँ पे देख लो काफ़ी लंबा स्पेस है। और मेन है कि शांत है, ऐसा महसूस नहीं होगा आपको कि आप हाईवे के नज़दीक हो। बाकी ऊपर जो है पानी की टंकी 2 लगा रखी है, 1000 लीटर की। एक 1000 लीटर की है और दूसरी मेरे ख्याल से 500 लीटर की है। तो 2 टंकी इन्होंने पानी की भी लगा रखी हैं। बाकी ये कुछ स्टील की इन्होंने रेलिंग वगैरह लगा रखी है, जो इस तरीके का रहने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हर किसी ने यार अपने अपने मकानों में ना गार्डन टाइप बना रखा है। ये देख लो, हर किसी ने आम के पेड़ तो किसी ने अमरूद के पेड़ सब लगा रखे हैं। बाकी छत पे भी जो है इन्होंने एक टैप दे रखा है। अगर आप लोग चाहो कपड़े वॉश वगैरह करने के लिए तो यहाँ पे भी एक टैप दे रखा है, ये इसमें पानी आता है। और कपड़े टांगने के लिए भी इन्होंने जो है यहाँ पे एंगल वगैरह लगा रखे हैं। एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल वहाँ है। बाकी आप नेचर देख लो एक बार। फिर से मैं आपको आसपास का माहौल दिखा देता हूँ, इस तरीके का रहने वाला है चारों तरफ। तो आई होप कि यार मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखाई दिया होगा। बाकी की बात जो है हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स यार, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखा दी, आई होप कि यार प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार रिपीट कर देते हैं। हाउस जो है यार हमारा ऋषिकेश श्यामपुर में रहने वाला है। नेशनल NH हाईवे जो हरिद्वार ऋषिकेश को जाता है उससे 500 मीटर की दूरी पर है। लोकेशन इसकी श्यामपुर है। बहुत ही शांत इलाका है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। 139 वर्ग गज में बना हुआ है, 140 ही मान लो आप। और इसमें जो है 3 रूम है, मतलब एक बैठक है, 2 बेडरूम है, 2 टॉयलेट है, अलमीरा वगैरह सब लगा रखा है। स्पेस के मामले में पूजा रूम वगैरह सब कुछ आपको मैंने दिखाई दिया। ज़्यादा पकाने की जरूरत भी नहीं है, लंबा करने की वीडियो की जरूरत नहीं है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं। जो इसकी प्राइस रहने वाली है बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। 140 वर्ग गज ही आप मान के चलो, 139 है लेकिन मान के चलो कि 140 गज है। इसकी जो डिमांड उन्होंने मेरे को बताई है 53 यानी 53 लाख रुपए है, जो कि नेगोशिएबल है। रजिस्ट्री भी दाखिल खारिज है। लोन वगैरह की सारी फैसिलिटी जो है आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। मेन आप लोग कहते हैं ना कार पार्किंग बड़ी हो, तो कार पार्किंग भी मैंने आपको दिखाई दी। बाकी लोकेशन मैंने सब समझाई दिया। अगर आप लोगों को यार वीडियो पसंद आ रहा होगा यार तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।
ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि मेरे चैनल पे लाइक्स आ रहे हैं, सब्सक्राइब्स आ रहे हैं, ताकि मैं भी वीडियो इसी तरीके से आपको ऋषिकेश की बनाते रहूँ प्रॉपर्टी की। और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं यार गाइस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है ऋषिकेश की प्रॉपर्टी को लेकर सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। अगर आप लोगों को भी अपने मकान का या प्लॉट का रिव्यू करवाना हो मेरे जरिए, आप लोग चाहते हो कि सेल करना है, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी की डिटेल भी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन में मैं सब दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो आप मेरे को SMS कर सकते हो, मैं SMS से आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूँगा गाइस। तो मिलता है गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय यार। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अपना ध्यान रखें, गर्मी में बच के रहें। तो सी यू अगेन।